स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी के फर्स्ट चैप्टर का हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो उसका नेक्स्ट सेकेंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था, कवर अप किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो उसके अंडर में हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने स्टडी किया था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर में हमने रीड किया था, जस्ट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको थरोली नहीं दिया था कि जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, मम्मा कुक्स फॉर यू, आप बुक्स रीड करते हो, तो ये सबसे आपका कोई फाइनेंस जनरेट नहीं होता, कोई इनकम जनरेट नहीं होती, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस इससे आपको नहीं होती है। तो इसी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? फॉर मनी और मनीज वर्थ, इधर टू अर्न द मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स में विद इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई वर्कर फैक्ट्री में वर्क क्यों करेगा? बिकॉज ही नीड्स मनी, उसको मनी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, ही नीड सैलरी, मनी, राइट। सो दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड, मतलब है ना रोजी रोटी कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प करती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब हमको मनी, वर्किंग फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ, राइट। सो यहाँ पर बिजनेस सबसे जो फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो बिजनेस। तो आज हम बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे कि बिजनेस मतलब क्या, वन बाय वन सारे हम पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं। तो बिजनेस मतलब क्या होता है? तो बिजनेस रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जो कोऑपरेट कर एक साथ आकर जो अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, दैट इज बिजनेस। नाउ इट इज अ सिस्टमेटिक, ये सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है बाय बिजनेस पर्सन, जो बिजनेस करना चाहता है उस बंदे के द्वारा सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, इट इज अ सिस्टमेटिक अटेनमेंट और टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम करता है एंड सेल देम इन द मार्केट में सेल करता है। क्यों सेल करता है? तो टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, उससे क्या फायदा होगा बिजनेसमैन को मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके? क्या मिलने वाला है? तो इज गोइंग टू अर्न, रीप मतलब इज गोइंग टू अर्न रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एंड इट सेटिस्फाइज, और ये जो प्रॉफिट है वो सेटिस्फाई करता है उसके जो मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स है, उसके जो कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल नीड्स है सोसाइटी में, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का वो काम करेगा। नाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्चुअली प्रोडक्शन का मतलब क्या था? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन मेकिंग ऑफ गुड्स मेक करना, गुड्स बनाने का काम। नाउ इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकते हैं, कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स हो सकते हैं प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। सो गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विथ, हम गुड्स किसके हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं? तो गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर, या तो है ना लोग काम करेंगे प्रोडक्शन वर्क में और विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो मशीन के हेल्प से या फिर है ना बंदे काम कर है ना प्रोड्यूस करेंगे गुड्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड, अगर किसी लैंड को कल्टिवेट किया जाता है एंड उस ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, और उस पर फूड ग्रेन्स ग्रो किया जाता है, ये एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। दिस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर किसान है ना वो क्या करेगा? कल्टीवेट करेगा लैंड को एंड है ना फूड ग्रेन्स वो क्या करेगा? ग्रो करेगा एंड फिर उसको मार्केट में सेल करेगा। सो हाउ एवर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल, अभी है ना जो ऑयल सीड्स है, जो बीज है जिनसे ऑयल निकलता है, उससे है ना खाने वाला ऑयल बनाया जाता है, एडिबल ऑयल, विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, एज वेल एज मैन पावर के हेल्प से एज वेल एज है ना मशीन्स का भी उपयोग किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड थिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूशन किसको इंक्लूड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को की मार्केटिंग करना, मतलब सेल करना। इट इन्वॉल्व, अभी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या क्या इंक्लूडेड होगा? तो ट्रांसपोर्ट होगा,
व्हीकल्स चाहिए रहेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए। वेयर हाउसिंग चाहिए रहेगा स्टोर करने के लिए। एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर, और वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट, उसकी पब्लिसिटी करनी जरूरी होगी, और तो ताकि है ना वो गुड्स है ना प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए, वो है ना कंज्यूमर्स को पता चले और उन तक वो गुड ट्रांसफर हो सके, पहुंच सके। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। नाउ यहाँ पे हम सीखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बिजनेस की, बिजनेस डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। प्रोफेसर हैने का क्या कहना है कि बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सारे के सारे वो एक्टिविटीज है विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, जो है ना प्रोडक्शन की तरफ उसको डायरेक्शन दी जाती है, प्रोडक्शन को लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को लेकर डायरेक्शन दी जाती है, एंड इसकी वजह से ना वेल्थ जनरेट होती है, प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग वेल्थ जनरेट होने का काम होता है। नाउ प्रोफेसर प्राइड हग्स एंड कपूर का क्या कहना है, कैपूर का कहना है कि द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं, सबका मिला जुला इसमें एफर्ट्स होता है ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल, प्रोड्यूस करना और सेल करना, फॉर प्रॉफिट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर अ प्रॉफिट के लिए, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। ऑब्वियसली हम किसके लिए पे करते हैं, जब हमारी कोई गुड्स मतलब हमारी कोई नीड है ना सेटिस्फाई होती है, हमारी कोई जरूरत पूरी होती है, तो उसके लिए हम पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, राइट। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटीज की, जो लोगों की पब्लिक की नीड्स को फुलफिल करेगी, तो उसको सेल कर है ना एक बिजनेसमैन, एक बंदा है ना, वो बिजनेस है ना वो क्या अर्न कर सकता है, वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नाउ यहाँ पे आगे है इसके फीचर्स दिए हुए हैं, तो इसके जो 10 फीचर्स है वो अभी हम कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इसको नेचर भी बोला जाता है बिजनेस का। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ तक समझने के लिए। तो यहाँ तक आप आराम से, आप लोग अगर इसके डेफिनेशंस आप ध्यान दोगे तो आप आराम से कर सकते हो। मीनिंग पहले पता होना चाहिए, किसी भी चीज का मीनिंग, आप जो कर रहे हो उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, क्या लर्न कर रहे हो, अगर आप मीनिंगलेस स्टडी करोगे तो आपको डिफिकल्ट होगा, और अगर आप मीनिंग के साथ पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिना पैसे के लेन देन ये काम नहीं हो सकता। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी अर्न करने के लिए और लाइवलीहुड, यहाँ पर मनी अर्न करने के लिए और अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये बिजनेस एक्टिविटी है वो रन की जाती है। नाउ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, ये कोई है ना किसी के बिकॉज ऑफ मम्मा ने आपके लिए कुकिंग कर दिया तो दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए मम्मा को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट। यहाँ पे सेंटिमेंट, फीलिंग्स, अफेक्शन, लव ये सब का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, ब्रेड बटर अर्न करने के लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। नाउ टू पार्टीज, यहाँ पे कम से कम 2 बंदों का होना चाहिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होता है ना, ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज, तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। हमने बना के प्रोडक्ट्स रख दिए, खरीदार है ही नहीं तो वो कोई बिजनेस नहीं होता है। सो मिनिमम 2, कम से कम 2 पार्टीज की जरूरत होती है, आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, दैट इज द सेलर एंड द बायर, सेलर की और बायर की जरूरत होती है। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, ये है ना अग्रीमेंट का रिजल्ट होता है, एग्रीमेंट होता है इसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में, विच में बी ओरल और रिटर्न, इट में बी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट कैन बी डन। मतलब यहाँ पे अगर इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, इमीडिएट कैश ट्रांजेक्शन हो जा रहा है देन इट्स ओके, और अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार वाला खाता है, तो वहाँ पे ओरली और रिटर्न यहाँ पे एग्रीमेंट तैयार किया जाता है 2 पार्टीज के बीच में बिजनेस ट्रांजेक्शन में। नाउ प्रॉफिट मोटिव, इसका जो मेन मोटिव क्या है, तो प्रॉफिट अर्न करना है बिजनेस का, इसका जो मेन फीचर है प्रॉफिट। तो द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज व्हाट, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज, वो जो भी एक्टिविटीज कर दे रहा है, मतलब वो सर्विस दे रहा है या वो है ना गुड्स मैन्युफैक्चर करके उसको सेल कर रहा है, तो उसकी जो एक्टिविटीज है, उसके फंक्शंस है, वो उसी पर्पस के लिए प्रॉफिट अर्न करने को लेकर ही होते हैं। तो बिजनेसमैन
ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने देता है, बढ़ाने देखता है, इधर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, या तो सेल्स बढ़ाएगा, अपना सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करेगा, और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, या फिर अपने खर्च को रिड्यूस करेगा, उसके जो लागत है एक्सपेंडिचर्स है उसको वो रिड्यूस करेगा, उसी से वो फिर है ना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। नाउ इट इज अ स्पाइन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट है ना रीढ़ की हड्डी होती है, बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन। उसी की वजह से बिजनेस चलते रहता है लॉन्ग टर्म तक, छोटे से समय तक नहीं, लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगा। अगर हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम कितने दिन तक बिजनेस को हम चला सकते हैं। हमको तो भाई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अगर प्रोडक्शन का काम है किसी का, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अदर है ना एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसा तो चाहिए रहेगा, तो उसके लिए तो प्रॉफिट होना जरूरी है बिजनेस को। सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो ऐसा नहीं है कि हर एक बिजनेस को है ना सिमिलर प्रॉफिट होने वाला है, बिजनेस में प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है। देर इज वेरिएशंस इन द प्रॉफिट मेकिंग, सबका मैच नहीं होगा प्रॉफिट। नाउ फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, बिफोर एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के पहले उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। दे शुड बी प्रोड्यूस बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, उसको बिजनेस प्राइजेस प्रोड्यूस करनी चाहिए, मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। सो गुड्स इधर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर, या तो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या है ना जो सप्लायर है ना वो सप्लाई करता है गुड्स, तभी हम उसको आगे है ना सेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉफिट। तो हम जब कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, जो अल्टीमेट यूजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो कंज्यूमर्स अल्टीमेट यूजर्स होते हैं, वो अपने लिए खरीदते हैं सामान, तो वो प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है। फिर नाउ फिफ्थ वन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ बिजनेस इन्वॉल्व्स, बिजनेस में ना ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, विथ मनी, और मनी इज वर्थ। नाउ मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब हम है ना एक्सचेंज करते हैं मनी के एक हाथ पैसा लेते हैं, दूसरे हाथ हम सर्विस देते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल बाइंग नोटबुक फॉर कैश, अगर हम नोटबुक खरीद रहे हैं, इमीडिएटली हम दुकानदार को कैश दे रहे हैं और हम नोटबुक खरीद रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते थे फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स में भी हमने स्टडी किया है, सेकंड चैप्टर में मनी में मैंने अपलोड किया है वीडियो। अगर आपने मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। यहाँ एग्जाम्पल वीट इज एक्सचेंज फॉर राइस, वीट को एक्सचेंज किया गया राइस के लिए, इसके साथ में। तो एक फार्मर ने वीट ग्रो किए, दूसरे ने राइस ग्रो किए, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को। नाउ इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, तो उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर के लिए, बेटी के लिए ड्रेस सिला, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन अ टेलरिंग शॉप में अगर ड्रेस स्टिच किया है एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस, और उसके लिए स्टिचिंग चार्जेस चार्ज किए हैं, इज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी बोला जाता है। सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड, अगर हम किसी को गुड्स डोनेट करते हैं, दान करते हैं, और गिवन एज अ गिफ्ट हम किसी को देते हैं, तो उसको हम दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी करके कंसिडर नहीं किया जाता है। नाउ 6, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को डील करने के लिए, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर एक टाइप का जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इज कंसर्न विद इधर गुड्स और सर्विसेज, इट इज कंसर्न विद गुड्स और सर्विसेज। सो इन एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। अगर है ना गुड्स एंड सर्विसेज अगर है ही नहीं तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज तो हर एक ट्रांजेक्शन में होता है। सो फॉर एग्जाम्पल नाउ हाउएवर सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पज आर इंटेंजिबल, तो है ना बिजनेस पर्पज के लिए जो सर्विसेज होती है वो इंटेंजिबल होती है, मतलब हम सर्विसेज को देख नहीं सकते बट वी कैन फील। जैसे कि कौन कौन से सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस को रन करने के लिए कुछ सर्विसेज है जो यूजफुल है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है करके आपको बस का शेप नहीं पूछा कि वो जो व्हीकल है वो कैसा दिखता है, वो व्हीकल हार्ड है कि व्हीकल का कलर क्या है, वो सब नहीं पूछा आपको। सर्विस की बात करें हम कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस, और सर्विस को हम देख नहीं सकते, हम खाली फील कर सकते हैं कि अगर समय पर हमको प्रोडक्ट्स मिल गए, समय पर डिलीवरी हो गई गुड्स की वाया ट्रांसपोर्टेशन, तो हम बोलेंगे कि उस बंदे की वो जो
और ट्रांसपोर्टर है उसकी सर्विस बहुत अच्छी है हम बोलेंगे। बैंकिंग, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक्सिस बैंक हो गई, SBI बैंक हो गई, HDFC बैंक हो गई। तो आपका अगर अकाउंट तीनों भी बैंक में है और आप है ना उसमें से किसकी जो सर्विसेज आपको फास्ट, क्विक एंड बेनिफिशियल और अच्छी लगती है तो आप बोलोगे कि उस सो एंड सो बैंक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन आप सर्विस को देख नहीं सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। इंश्योरेंस, तो आप अपनी कंपनी का इंश्योरेंस निकालते हो, बिजनेस का इंश्योरेंस निकालते हो, मतलब है ना गुड्स की रिस्क है ना कंपनी सर्टेन अमाउंट प्रीमियम पे करना पड़ता है और है ना कंपनी मतलब आपके रिस्क को इंश्योरेंस निकाल के लेती है। आपकी गुड्स एंड आपके सर्विसेज, आपकी जो फर्म की बिल्डिंग है उसकी इंश्योरेंस आपने निकाली है। तो अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, इन केस कोई लॉस होता है, तो वो लॉस आपने क्या किया, उसको इंश्योर करके लिया है आपने। तो ये सर्विस देने वाली जो कंपनी है, LIC हो गए, अदर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, बजाज इंश्योरेंस हो गए, ICICI इंश्योरेंस हो गए, तो ये सब है ना सर्विसेज उनकी आप फील करके बताओगे कि कौन अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, रेंडर करता है। तो सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल होती है, इनविजिबल होते हैं ना। गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं एंड कैपिटल गुड्स होते हैं। 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको हम वो डेली रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो टी, मिल्क, पेंसिल एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स किसे बोलते हैं, तो मशीनरी जैसे प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स रोज रोज है ना कोई परचेस नहीं करता है। जैसे आपके घर में भी फर्नीचर एवरी नाउ एंड देन चेंज नहीं होता है, तो वो उस पर आपने मतलब वो बिजनेस में अगर फर्नीचर है तो उसे हम कैपिटल गुड्स बोल देंगे, राइट। वो एसेट्स हो गए। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स पे हम खर्चा बार बार नहीं करते। तो 2 टाइप के गुड्स हुए ना। 7 कंटिन्यूटी इन डीलिंग, डीलिंग में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजेक्शंस में रेगुलरिटी होनी चाहिए। वन सिंगल ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, उसको बिजनेस नहीं बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओन मोटर कार, अगर बंदा अपनी खुद की मोटर कार सेल कर रहा है और वो मान लीजिए प्रॉफिट भी अर्न करता है, तो वो उसका बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुआ, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वो कार बार बार थोड़ा ना सेल कर रहा है। अगर कोई बार बार कार सेलने का काम कर रहा है तो वो डीलर हुआ। इफ ही इज अ कार डीलर है तो सो ही सेल्स एंड परचेसेस अर्न्स रेगुलरली, फिर वो कार से उसकी जो इनकम है वो रेगुलरली अर्न करता है वो, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट है अनसर्टेन रिटर्न्स। अनसर्टेन रिटर्न्स फिक्स नहीं होता है बिजनेस में, कोई भी कभी भी प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। तो इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। नेवर, दे आर नॉट गारंटीड, गारंटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। सो बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और इट में सफर लॉस ऑल्सो, उसको लॉस भी हो सकता है। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क कितना, उसको रिस्क कितनी है, तो कौन कौन से रिस्क जनरेट करने वाले एलिमेंट्स है, फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ रिस्क, रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क तो हर एक बिजनेस का की एलिमेंट है, की पॉइंट है, विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर ऑफ लॉस। लॉस जो कि है ना लॉस की तरफ धकेल देता है बिजनेस को। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट की वजह से होता है। एवरी बिजनेस विल हैव सम और अदर रिस्क, कुछ ना कुछ तो हर एक बिजनेस में रिस्क होती है। आप रिस्क फ्री बिजनेस नहीं बोल सकते, कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता है। खाली है ना इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, आप जो उसका लेवल है, उसका जो परसेंटेज है रिस्क का, इंटेंसिटी है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, आप अवॉइड नहीं कर सकते। 100% आप है ना ये नहीं बोल सकते कि मेरा बिजनेस रिस्क फ्री है, रिस्क तो होगी ही, रिस्क हर जगह पर है। तो सर्टेन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो है ना बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते, उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं। लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, बिजनेसमैन को क्या पता कंज्यूमर की क्या टेस्ट, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, कहाँ पे उसका चॉइस चेंज हो गया है, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पैशंस, चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का चेंजेस, लाइक्स एंड फैशन, आउटडेटेड फैशन हो जाती है तो माल पड़ा रह जाता है बिजनेसमैन के पास। आग लग गई अगर अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से, या चोरी हो गई माल की, या है ना बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो कोई भी बिजनेस है वो फ्री नहीं है फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, जो मेंशन फैक्टर्स उनसे कोई भी बिजनेस फ्री नहीं है। 100% कोई भी है ना रिस्क फ्री बिजनेस नहीं होता है। नाउ
10th वन इज व्हाट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, वो बिजनेस के लिए बहुत अल्टीमेट एम होना चाहिए हर एक बिजनेस का, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो ही बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है और बिजनेस विल बी लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग टर्म तक रन करते रहेगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अल्टीमेट एम होता है, इंपॉर्टेंट एम होता है। बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। कोई भी बिजनेस है ना वो इससे बच नहीं सकता है, उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना मस्ट है। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब हर एक बंदे को क्वालिटी, बिजनेस को मैन को अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ना प्रोवाइड करना, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो भी एट रीजनेबल प्राइस। क्योंकि अभी का जो वर्ल्ड है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप नहीं दोगे रीजनेबल प्राइस पे तो दूसरा बंदा देने के लिए तैयार है, आप अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे तो दूसरा बंदा दे देगा। तो ये तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो हर एक बिजनेस को अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एट रीजनेबल रेट एंड बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स मस्ट है। सो द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। उसका पर्पस होता है, उसका एम होता है कि वो अपने है ना कस्टमर्स, जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो उसके पहले से कस्टमर्स है, उनको वो बचाए रखे, उन्हें बनाए रखे, रिटेन कर सके बिजनेस में, और नए कस्टमर्स को वो क्रिएट कर सके। और नया कस्टमर वो कैसे क्रिएट कर सकता है, कैसे वो ला सकता है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं नए कस्टमर्स उसको, जब वो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, रीजनेबल प्राइसेस पे तो ही उसके कस्टमर्स बने रहेंगे और नए नए कस्टमर्स ऐड होते जाएंगे। देयर विल बी एडिशंस टू द कस्टमर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके जो बिजनेस के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, वो हमने कवर अप किया, बिजनेस का मीनिंग कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशन का मीनिंग एंड उसके फीचर्स में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको इसके नोट्स तैयार कर लेने हैं, रीडिंग की हैबिट रखनी है, अ गुड रीडर, हमेशा बुक्स को रीड करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करोगे सेंटेंसेस को, अपने बुक्स को, तो उतना ही माइंड में आपके फिट होने वाले हैं और इट विल मेक योर लर्निंग ईजियर। तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम पेपर लिखने में भी हेल्प होगी। तो रीडिंग की हैबिट रखनी है और तब तक के लिए नोट्स प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन बटन ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।